आज हम कोरोना वायरस की सच्चाई और चीन से वो कैसे जुड़ा हुआ है इसके सबूत भी आपको बताने वाले हैं। दुनिया भर में 70 लाख लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन ने कभी भी सच कबूल नहीं किया, ये सच आप भी जानते हैं। और दुनिया भर की रिसर्च इशारा करती रही कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से पूरी दुनिया में फैला है। लेकिन चीन ने इस सच को छिपाने के लिए नए नए झूठ लगातार गढ़ने की कोशिश की। लेकिन चाहे लाख छिपा लो, सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। और अब जब कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो चुका है, तब चीन का सच भी दुनिया में यानी सबके सामने बाहर आ चुका है। सच ये है कि चीन ने जानबूझकर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया था। सच ये है कि कोरोना वायरस को वुहान लैब से ही इंजीनियर्ड किया गया था, यानी इंसानों में संक्रमण के लिए उसमें बदलाव किए गए थे। सच यह है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस से लोगों को संक्रमित करवाया। सच यह है कि कोरोना वायरस को चीन ने बायो वेपन यानी कि जैविक हथियार के तौर पर तैयार किया था। यह सच है और इस सच को झुठला पाना अब चीन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि यह खुलासा करने वाला कोई और नहीं है बल्कि चीन की वुहान लैब में काम करने वाला एक रिसर्चर है जिसका नाम चाओ शाओ है, जिन्होंने इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन की सदस्य और मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग को एक इंटरव्यू दिया है। यह इंटरव्यू सितंबर 2021 में किया गया था और कॉपीराइट की इशू की वजह से हम आपको यह इंटरव्यू तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इस 26 मिनट के इंटरव्यू में चाओ शाओ ने कौन कौन से बड़े खुलासे किए हैं, एक एक करके आपको समझा और बता सकते हैं। पहला खुलासा, इंसानों पर टेस्ट के लिए दिए गए कोरोना वायरस स्ट्रेन्स। रिसर्चर चाओ शाओ के एक साथी शान चाओ को कोरोना वायरस के 4 स्ट्रेन जांच के लिए दिए गए थे। इस जांच का मकसद यह जानना था कि चारों में से कौन सा स्ट्रेन सबसे ज्यादा और सबसे प्रभावी तरह से संक्रमण फैला रहा है। साथ ही इस जांच से यह भी पता लगाना था कि कोरोना वायरस का कौन सा स्ट्रेन इंसानों पर सबसे ज्यादा असरदार है। यानी चीन की वुहान लैब में कोरोना वायरस तैयार किया गया था और उसकी जांच के लिए भी वुहान लैब में ही प्लानिंग की गई थी। वुहान लैब के रिसर्चर रहे चाओ शाओ ने इंटरव्यू में यह भी बताया है कि कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स की जांच कैसे की गई। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है। चाओ शाओ के मुताबिक चाओ शाओ यह दावा करता है कि जो दूसरा खुलासा है कि वर्ष 2019 में वुहान में हुए मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में वायरस फैलाने गए थे। रिसर्चर चाओ शाओ ने बताया कि 2019 के मिलिट्री वर्ल्ड गेम के दौरान वुहान लैब के कुछ रिसर्चर लापता हो गए थे। इन रिसर्चर्स को अलग अलग देशों से आए खिलाड़ियों की हाइजीन कंडीशंस चेक करने के लिए होटल भेजा गया था। दरअसल हेल्थ चेकअप के बहाने रिसर्चर्स ने विदेशी खिलाड़ियों को कोरोना वायरस से संक्रमित किया था। यानी चीन ने जानबूझकर मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स को कोरोना वायरस स्ट्रेन की जांच का जरिया बना दिया। आपको शायद याद होगा कि कोरोना महामारी की शुरुआत भी इन गेम्स के बाद वापस अपने अपने देश लौटे खिलाड़ियों से होने की थ्योरी से सामने आई थी। अब इस खुलासे के बाद इस थ्योरी को सर्टिफाई कर दिया गया है। वुहान लैब के पूर्व रिसर्चर चाओ शाओ ने इंटरव्यू में एक और खुलासा किया है, जो है खुलासा नंबर 3। उइगर मुसलमानों पर भी चेक किए गए थे कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स। उइगरों पर किस तरह से चीन में जाती होती है ये तो आप जानते हैं, लेकिन चाओ शाओ ने बताया कि अप्रैल 2020 में उनके एक साथी को शिनजियांग प्रांत में उइगर लोगों पर कोरोना वायरस स्ट्रेन्स चेक करने के लिए भेजा गया था। चाओ के मुताबिक उनके साथियों ने उइगर मुसलमानों के डिटेंशन कैंप में लोगों के हेल्थ चेकअप के बहाने कोरोना वायरस के टेस्ट किए थे। चाओ शांग ने आशंका जताई कि उनके साथी को असल में या तो कोरोना फैलाने या फिर इंसानों पर इस वायरस के रिएक्शन को देखने के लिए भेजा गया था। कुछ लोग कह सकते हैं कि कोरोना महामारी तो चली गई, तो अब इस तरह के खुलासों का मतलब क्या है? लेकिन हमारा मानना है कि दुनिया भर में 70 लाख लोगों की जान लेने का मुजरिम पकड़ा जाना चाहिए। अगर कोरोना वायरस वुहान लैब से फैला है तो ये सच सबके सामने आना चाहिए और इसके आधार पर चीन को कटघरे में खड़ा भी किया जाना चाहिए। फिर भले ही चीन कहता रहे कि कोरोना वायरस के फैलने में उसकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सारे सबूत और गवाह इस तरफ इशारा करते आए हैं कि कोरोना महामारी चीन से फैली और चीन के द्वारा ही फैलाई गई है।
चीन की वुहान लैब के पूर्व रिसर्चर ने जो दावे किए हैं, उन दावों की पुष्टि चीन की सेना पीएलए द्वारा तैयार किए गए एक रिसर्च पेपर से भी होती है। यह रिसर्च पेपर ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द्वारा वर्ष 2021 में प्रकाशित किया गया था और इसमें यह बताया गया था कि कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की चर्चा चीन में 2015 में ही शुरू हो गई थी। चीन के उस रिसर्च पेपर का शीर्षक था द अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक बायो वेपन्स। हिंदी में इसका अर्थ है इंसानों द्वारा विकसित किए गए वायरस की अप्राकृतिक उत्पत्ति। यानी वर्ष 2020 में जब कोरोना वायरस का पहला मामला चीन के वुहान शहर में सामने आया, उससे 5 वर्ष पहले ही इस पर एक रिसर्च पेपर तैयार हो चुका था और इसे तैयार करने वाले चीन की सेना के वैज्ञानिक और उसके बड़े स्वास्थ्य अधिकारी थे। इस रिसर्च पेपर में तब चीन के वैज्ञानिकों ने कहा था कि कोरोना वायरस बायोलॉजिकल वेपन के नए युग की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इसमें बदलाव किए गए तो ये वायरस इंसानों में बड़े पैमाने पर बीमारी फैला सकते हैं। इसी रिसर्च पेपर में चीन के वैज्ञानिक ये भी लिखते हैं कि अगर कोरोना वायरस को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया में ये वायरस इस कदर फैलेगा कि इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। और जैसा चीन के वैज्ञानिकों ने 2015 में सोचा था, वैसा ही दुनिया में हुआ भी। जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वैज्ञानिक 2015 में इस पर शोध कर रहे थे, तब उनका मानना था कि तीसरा विश्व युद्ध बायोलॉजिकल वेपन के आधार पर लड़ा जाएगा, क्योंकि दुनिया पहले 2 विश्व युद्ध में केमिकल और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर चुकी है और उनसे बचने के लिए कई बड़े देशों ने आधुनिक तकनीक भी विकसित कर ली है। यानी 2015 में ही चीन ये समझ चुका था कि अगर वो दूसरे देशों का मुकाबला करना चाहता है तो उसे वायरस को हथियार के रूप में विकसित करना होगा, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश के पास वायरस से बचने की तकनीक नहीं है। और इस रिसर्च पेपर की सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने आज से 6 वर्ष पहले ये मान लिया था कि कोरोना वायरस को युद्ध में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे लंबे समय तक जिंदा रखने की क्षमता भी चीन के पास है। और अब वुहान लैब के रिसर्चर ने जो खुलासे किए हैं वो चीन की सेना पीएलए के 2015 वाले रिसर्च पेपर में दर्ज बातों से बिल्कुल हूबहू मैच करता है। और सबसे अहम खुलासा यह है कि चीन कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में विकसित कर रहा था और उसी ने ये वायरस इंसानों के बीच फैलाया।